नीट विवाद को नहीं सुप्रीमकोर्ट को बड़ राय ग्रेस मार्क पाई 1563 परीक्षार्थी स्कोर कार्ड रद्द होती छात्र छात्री मैंने पुणी परीक्षा देबे जून 23 तारिख में परीक्षा और जून 30 तारिख सुधा परीक्षा फल प्रकाश करने को कोर्ट निर्देश देछंती। एनटीए तरफ सुप्रीमकोर्ट रे जवाब रही नीट काउंसिलिंग उपरे रोक लगिबनी। सेपटे यही प्रसंग में प्रतिक्रिया रखिंट केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। परीक्षा रे कौनसी दुर्नीति होई नाही, पूरा स्वच्छतार सह परीक्षा होइतबा कहिसेंती धर्मेंद्र प्रधान। तेबे जहां आम आलोचना करूँ कि समय पूर्व नीट विवाद को नहीं ग्रेस मार्क रद्द एवं जो 1563 परीक्षार्थी स्कोर कार्ड को रद्द करा जायछि सेमाने जून 23 तारिख रे परीक्षा देबे एवं 30 तारिख रे परीक्षा फल प्रकाश पाइब। आउ गोटे पटे जदि आम देखा ताहले केंद्र शिक्षा मंत्री जो प्रतिक्रिया रखिंट परीक्षा रे कौनसी भ्रष्टाचार होइनी, पूरा स्वच्छतार सह परीक्षा होइछि, कौनसी पेपर लीक होइनी आउ जदि कहीं दोषी साब्यस्त होती ताहले दंडित करा जिवो। तेबे एसबु भितरे वर्तमान नीट विवाद जो ग्रेस मार्क रद्द होइछि ताकू नेकी वर्तमान समय रे सुप्रीम कोर्ट एई बड़ निष्पत्ति दैछन्ते। अर्थात ग्रेस मार्क जो 1563 छात्रों को मिली ताकू सेमाने पुणी थरे परीक्षा देबे एवं नीट काउंसिलिंग रे कौनसी रोक लागिबो नाही। मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोलीज हुई है नीट के संबंध में। पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपियर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते सक्सेसफुली कराती है, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व की कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। हमने जनहित याचिका फाइल की थी अपनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे। जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं, जी मेरा मानना तो यही है कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में कि उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम करवाने के लिए बोला है। हमारे पास ओपन है जिसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं 8 जुलाई को कोर्ट के सामने। अभी हमारा इशू पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन नहीं फाइल की थी, वो अभी भी कोर्ट के सामने नहीं है, तो उनका इशू अभी भी रेज होना बाकी है, जो कि हमारे पास अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है। हम 8 जुलाई को कोर्ट के सामने ये इशू ओपन करेंगे। एनटीए ने ये चीज़ पूरी तरह से एग्री की कि जो ग्रेस नंबर 1563 स्टूडेंट्स को दिए थे वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए। तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्ज़ाम देने का, प्रॉबेबली 23 जून को।
अब या तो ये री एग्ज़ाम दें ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्ज़ाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। बट अभी भी 2 मुद्दे इसके अंदर ओपन रह गए। पहला, वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला, सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट का एग्ज़ाम मिल गया दूसरी बार जो माननीय हाईकोर्ट पहुँचे थे, जिनका समय का नुकसान है, जिनको ग्रेस नंबर। तो बाकी लोग के लिए कोई विंडो नहीं खुली है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो फेयर नहीं लग रही है। दूसरी चीज़ ये लगती है कि जब एनटीए खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर, इसके ऊपर भी देखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बिना किसी के परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट लाया और ला दिया। क्या पास में भी ऐसी चीज़ उन्होंने कभी की है जो कभी कोर्ट तक नहीं पहुँची है? और कितना उनके डेटाबेस के अंदर ऑडिट की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो खुद एग्री कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुई। तेज जमी आप नीट बद को लेकिन प्रतिक्रिया शुणुले बर्तमान समय आउ गोटे पटे जदि आप देखिए परीक्षा स्वच्छतार सह होइछि, केंद्र शिक्षा मंत्री कहले एक कमिटी गठन करा नीट परीक्षा फल को नहीं जो बद प्रसंग आसाला 1563 जन पिला ग्रेस मार्क मिली, तो ताकू नहीं बर्तमान समय सुप्रीम कोर्ट गोटे बड़ निष्पत्ति नहीं जो जहाँ को नहीं आम आलोचना करुले। तेज एसबू भितर जो 1563 जन ग्रेस मार्क पाई कथा आसीला से स्कोर कार्ड को रद्द करा सेमाने परवर्ती समय जो तारीख निर्धारित होती से परीक्षा देवे 23 जून में तांकर परीक्षा और 30 जून रे फलाफल आसीबो, रिजल्ट आसीबो ता सुधा एवं एनटीए तरफ सुप्रीम कोर्ट रे जवाब मध्य रखा जाइतिला। आउ गोटे पटे जदि आपण देखिबे ताहले नीट काउंसलिंग उपरे रोक लागिबनी। तो वर्तमान समय आउ जदि शिक्षा मंत्री कथा देखा, केंद्र शिक्षा मंत्री भी प्रतिक्रिया रखुते जमी परीक्षार स्वच्छतार सह परीक्षा होती, भ्रष्टाचार हेनी, कौन पेपर लीक होना। तो एसबू भितर वर्तमान समय जदि देखा नीट बद को लेकिन बड़ निष्पत्ति सुप्रीम कोर्ट सामना को आसी।